अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जिसे लेकर प्रशासनिक और धार्मिक दोनों ही स्तरों पर काफी हलचल देखी जा रही है। ये बैठक इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, नेतृत्व संरचना और भविष्य की दिशा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किए जाने की संभावना है, जिससे ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस पूरी स्थिति के बीच सबसे ज्यादा चर्चा महासचिव पद को लेकर हो रही है। अब इस पद के लिए 3 नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। आपको बता दें कि बजरंग लाल बांगड़ा, कृष्ण मोहन और नीरज देनेरिया का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि इन तीनों नामों में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सामने आ रहा है। संगठन के भीतर और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। बजरंग लाल बांगड़ा का नाम लंबे समय से संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। उनका संबंध राजस्थान के सीकर जिले से बताया जाता है। वे पेशे से सीए हैं। उन्होंने देश के प्रमुख कंपनी नालके में चेयरमैन के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान भी बनाई। आपको बता दें कि नालको में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वे पूरी तरीके से सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों से जुड़ गए और इसके बाद वे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और संगठन में मजबूत पद पर काम किया। वर्तमान में भी वे संगठन के सक्रिय भूमिका के रूप में मौजूद हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के कार्यों में भाग लेते रहते हैं। वही सूत्रों के अनुसार बजरंग लाल बांगड़ा को संगठनात्मक निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में काफी अनुभव है, जिसके कारण उन्हें ट्रस्ट के महासचिव पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उनका मानना है कि किसी भी बड़े धार्मिक संगठन को चलाने के लिए केवल धार्मिक समझ होना जरूरी नहीं है, बल्कि मजबूत प्रशासनिक क्षमता और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन भी जरूरी होता है और इसी दृष्टि से उन्हें सक्षम माना जा रहा है। अब इसी बीच ये भी चर्चा है कि राम मंदिर परिसर में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में एसआईटी कई स्तरों पर जांच कर रही है और अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस जांच का असर सीधे तौर पर ट्रस्ट की मौजूदा बैठक पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस बैठक में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पेश करने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट के भीतर कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। यह भी माना जा रहा है कि ट्रस्ट अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कुछ नए पदों का सृजन भी कर सकता है, जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल की जा रही है। इसके अलावा ट्रस्ट में पहले से ही एक पद रिक्त है, क्योंकि ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो चुका है। यदि इस बैठक में मौजूदा इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है तो ट्रस्ट में कुल 3 सदस्यों की नियुक्ति होने की आवश्यकताएं जताई जा रही है। अब इनमें से एक महासचिव की जिम्मेदारी है और जबकि अन्य ट्रस्टी के रूप में शामिल किए जा रहे हैं। महासचिव पद के लिए भले ही बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सबसे आगे माना जा रहा हो, लेकिन कृष्ण मोहन और नीरज देनेरिया भी इस दौड़ में शामिल हैं। कृष्ण मोहन पहले से ही ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और कथित गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की भूमिका में उनका नाम सबसे आगे है। वहीं नीरज देनेरिया विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्हें भी ट्रस्टी बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यह बैठक केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक मानी जा रही है। पूरे देश की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बजरंग लाल बांगड़ा को महासचिव की जिम्मेदारी मिलती है या फिर संगठन किसी अन्य नाम पर सहमति बनाता है। आने वाले कुछ घंटों में इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद निर्णायक और ये महत्वपूर्ण खबरें सामने आने वाली हैं, क्योंकि ये बैठक कुछ घंटों बाद आयोजित होने वाली है।